दोस्तों आज मैं आपको भरमा बैगन बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरह से भरमा बैगन को बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप ये कुछ मिनटों में ही बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका छोटे वाले बैगन ले लिए। ये आपका छोटे वाले बैगन है तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो मैं आपको उसको बता दूं, जो आपको उसको काटने का तरीका है, तो यहाँ पे जो इसकी लंबी लंबी साइडें दिख रही हैं, आप क्या बोला तूने? तो बस यही काटनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है बैगन एक काट के, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको काट कर एक तरीका ही बता देता हूँ। तो आपको नाइफ की मदद से आपको इस तरीके से कट लगा लेना है, जिससे इसकी साइडें कट जाएंगी। तो आप इस तरीके से बैगन की साइडें काट लेना जिसकी डंठल है। तो यहाँ पे जब आप इसको काट लोगे तो अभी आपको उसको नीचे से नहीं बीच में से कट करना है। तो मैं आपको वो बीच में बताऊंगा कि हमें जब कट करना होगा। तो मैं आपको एक बैगन और काट के दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही आराम से ये कट जाती हैं। तो आपको ऐसी सारी बैगन की साइडें काट लेनी है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको उसमें मसाले दिखाता हूँ, कैसे हमें मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपका बारीक चॉप कटा हुआ लहसुन लिया है और आपका बारीक चॉप कटा हुआ अदरक लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है और इसको अच्छे से चॉप कर लिया, और प्याज भी मैंने आपका 1.5 लिया है। तो इसके चॉप करने के बाद हम एक पैन चढ़ा लेंगे और मैंने बाकी साइड में मसाले रखे हुए हैं। और यहाँ पे पैन में हम तेल डाल लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो गर्म करने के बाद पहले मैं आपका 1 चम्मच जीरा लूँगा और जीरे को अच्छे से चटका लूँगा। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम आपका इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे आपको लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे जब आपका लहसुन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम आपका अदरक को कद्दूकस जो करा था हमने, चाहे आप कद्दूकस करो चाहे आप इसको चॉप कर लेना। फिर इसको भी हम अच्छे से डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आपका प्याज डालेंगे। प्याज को यहाँ पे आपको ज़्यादा गलाना नहीं है, कभी आप इसको ज़्यादा गला दो जिसको हम बस थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो इसके बाद हम आपका इसमें टमाटर डालेंगे। जब भी आप टमाटर को डालो तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दो, क्योंकि टमाटर के ऊपर जब नमक डल जाता है तो टमाटर आपके अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने टमाटर डाल लिए तो इसमें मैं आपका थोड़ा सा नमक डाल लूँगा। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरा नमक नहीं डाला है, बस थोड़ा सा डाला है, जिससे आपका टमाटर अच्छे से गल जाए। तो आपको टमाटर को भी अच्छे से इसमें गला लेना है। फिर उसके बाद हम आपका इसमें मसाले डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं अब टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आपका 1.5 बड़ी चम्मच आपका लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे इसके बाद आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना है जो बाकी बचा हुआ था, और आधी चम्मच के करीब हल्दी, और आपका थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच के करीब, और आपका आधी चम्मच के करीब चाट मसाला, और आपका कलर के लिए 1 चम्मच देगी मिर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले डाल लिए, लेकिन आपका अमचूर नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 टमाटर लिए थे और आपका चाट मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं आपका अमचूर का उपयोग नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। फिर आपको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपका 1 छोटी कटोरी पानी डाल दिया है, जिससे आपका मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपका मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको मसालों को जब तक पकाना है जब तक कि आपका पैन ना छोड़ दे ये। तो आप देख सकते हैं अब मसाले बस होने ही वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहना और आपको उसको चलाते रहना है, जिससे आपके मसाले जले भी ना। और आप देख सकते हैं अब मसाले हमारे अच्छे से पैन छोड़ रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपका इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा और आपको मसालों को अब खोल के रखना है, जिससे आपके मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएँ। तो आप इस तरीके से चम्मच से फैला देना और आप में बीच में जगह बना देना, जिससे मसाले बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैगन ले लिए और आपका एक बाउल में पानी लिया है। आपको बैगन को इस तरीके से काटना है, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हमने पहले नहीं काटे थे। अगर हम पहले काट देते तो हमारे बैगन काले पड़ जाते हैं अंदर से। तो आपको इस तरीके से बैगन को बीच में से 2 फाड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फाड़ लेना है, जिससे आपको इतना फाड़ना है कि आप इसको थोड़ा सा मसाले भरो तो आपको ये पूरे फट ना जाए। तो आपको थोड़ी सी नीचे से जगह छोड़ देनी है और आपको इस तरीके से बैगन को फाड़ के पानी में डाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बैगन और दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप फाड़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था जहाँ से कि आपको कितना फाड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है कुछ कट को। तो आप इस तरीके से सारे बैगनों को काट लेना। तो यहाँ पे हम आपका मसाले भी ठंडे हो गए हैं। तो अब बैगन में हम मसाले भरेंगे। तो आप देख सकते हैं अब आप बैगन को बीच में से खोलना और अपनी उंगली की मदद से आप इस तरीके से बैगन में अच्छे से मसाले को भर देना। तो यहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी है, बस आप इसको अच्छे से भर दो। तो आपको बैगन एकदम फूला फूला लगेगा और आपको जो कोने इसकी साइड है आपको इस तरीके से उंगली से मसाला भर देना है, जिससे बैगन में मसाला भरा हुआ दिखे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको बैगन में मसाला अच्छे से भर देना है। जो मसाला बच जाएगा उसको आपको फेंकना नहीं है, मैं आपको बीच में बताऊंगा उसका क्या करना है। तो आपको इसी तरीके से
तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बैगनों में मसाला भर लिया है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से बैगन में मसाला भर लेना है और जो आपकी बाकी मसाला बच जाएगा वो आपको फेंकना नहीं है, मैंने आपको बीच में ही बताया था। तो यहाँ पे हम बैगन के ऊपर से मसाला डाल देंगे जब हम इसको कढ़ाई में डाल के पकाएंगे। तो आपको फेंकना नहीं है मसाला, याद रखना। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। अब तेल को आपको कढ़ाई के साथ अच्छे से ग्रीस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई को अच्छे से घुमा लूँगा जिससे कढ़ाई में सब जगह तेल लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आपका तेल भी गर्म हो गया। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके बैगन को डालते रहेंगे एक एक करके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इस तरीके से आप सारे बैगन को डाल लेना। अब बैगन को पकाने का तरीका ही बता देता हूँ। अगर आपका तेल कम हो तो आप इसमें पानी की छींटे मार के ही पका सकते हैं। तो आपको इस तरीके से तेल को अच्छे से बैगन के चारों तरफ से फैला लेना है जिससे आपके बैगन चिपकेंगे नहीं और आपका अच्छे से पकेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला था हमारा जो बचा हुआ था तो उसको हम बैगन के ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम उसको नीचे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मसाला जल भी जाएगा। तो आपको बैगन के ऊपर रख लेना तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसको ढक के कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। तो उसके बाद मैंने इसको खोला तो यहाँ पे थोड़े से बैगन पक चुके थे भाप की मदद से। तो आपको इस तरीके से तेल फिर से फैला लेना है जैसे मैं घुमा रहा हूँ कढ़ाई को। तो इस तरीके से आपके बैगन जलेंगे भी नहीं और आप जब इसको पलटोगे ये आपका अच्छे से पलट भी जाएंगे क्योंकि नीचे चिपके नहीं होंगे। तो आपके बैगन आराम से पलट भी जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इसको पलट लेना दूसरी बज्जी में, क्योंकि जब ये आपका एक तरफ से हो जाएंगे तो हमें दूसरी तरफ से ही पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई को एक बार हिला लूँगा इस तरीके से जो आपके बैगन एकदम अच्छे से लेवल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर से ढक देंगे और आपका कम से कम भी 7 से 8 मिनट बाद खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं अब बैगन थोड़े से अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपका इसको एक बार और पलट दूंगा जिससे आपको कम से कम इसको 5 मिनट खोल के पका लेना है जिससे आपके बैगन अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने जो भी काम किया अभी तक इसको 0 फ्लेम पे करना है, आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, एकदम आप 0 कर देना फ्लेम को। और जब तक मैंने शुरू से लेके आखिरी तक इसको 0 फ्लेम पे ही रखा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कभी आप इसको हाई कर दो। यहाँ पे मैंने अच्छे से बैगन को पलट दिया है। तो यहाँ पे मेरे को जब पलट दिया मैंने बैगन को तो मुझे पता चला कि बैगन अब अच्छे से हो चुके हैं, क्योंकि ये बता देते हैं क्योंकि ये टूटने लगते हैं। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपके बैगन अच्छे से हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है तो उसको हम डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारे बैगन अच्छे से हो गए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो निकालना भी एकदम आपको आराम से है, आपको ज़्यादा उसको उससे नहीं निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपका करछुल की मदद से इसको निकाल लूँगा। तो इसको आपको प्यार से निकालना है एक एक करके, या आप आराम से इसको निकाल लेना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारे सारे बैगन को मैंने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कोई भी बैगन हमारा टूटा नहीं है और आपका ये अच्छे से गल चुके हैं। जब आप इसको रोटी के साथ चावल के साथ खाओगे तो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। टाटा बाय बाय।